अस्सलाम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आकिब। आकिब बर्ड चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली हर अच्छी वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर चेक कर लिया होगा, कि हमारे असील मुर्गे मुर्गियाँ चूज़े जो बीमार हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार, गला ख़राब हो जाता है उनका, गले में से खर खर की आवाज़ें देते हैं, तो उनकी क्या वजूहात हैं और उनका इलाज क्या है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ बताते हैं, आप कोई ऐसा देसी नुस्खा बताएं जो सस्ता भी हो और हमें बआसानी अपने घर पर मिल भी जाए। तो फ्रेंड, आज इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत ही सस्ता और नायाब तरीका बताएंगे जिसके इलाज से आप अपने असील मुर्गे मुर्गियाँ चूज़े कोई भी हैं, इंशाल्लाह ताला अगर उनको कोई भी किसी किस्म की भी कोई बीमारी है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त जो होते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो जब चेक करते हैं क्या उनका मुर्गा या मुर्गी है या उनके असील चिक्स हैं, वो उनको नज़र आ रहा होता है कि ये हमारा मुर्गा जो है ये सुस्त है, तो वो लोग कहते हैं कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो बस ये सबसे बड़ी गलती यही होती है फ्रेंड्स कि आप लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से आपका मुर्गा जो होता है या चूज़ा जो होता है वो बीमार हो जाता है और इस स्टेज पे लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जिस टाइम पर आपको इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी किस्म का भी इलाज करते हैं, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। आप तरह तरह की यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, लेकिन किसी भी वीडियो से या किसी भी इलाज से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि आपने डेली बेस पर अपने असील मुर्गे हैं, मुर्गी हैं, चूज़े हैं, आपने सब पे नज़र रखनी है। कोई मुर्गा मुर्गी चूज़ा आपको सुस्त नज़र आए तो आपने उसको चेक करना है कि इसको क्या बीमारी है, उसका प्रॉपर इलाज करना है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने लाजमी डेली बेस पर अपनी मुर्गियों को मुर्गों को चेक करना है। जैसे आपको पता है कि मार्च का महीना चल रहा है, इस महीने में आपको पता है कि मौसम ठंडा गर्म होता है, जिसकी वजह से आपके असील मुर्गे मुर्गियाँ चूज़े जो होते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो आपको पता है कि मार्च का महीना है, कल भी बारिश होती रही है। तो ऐसे मौसम में मार्च का महीना ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपको पता है कि ऐसे मौसम में कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी मुर्गियों का टेम्परेचर जो होता है वो कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। इसकी वजह से आपकी मुर्गियों को नज़ला ज़ुकाम बुखार, गला ख़राब, गले में से खर खर की आवाज़ें आना, ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ फ्रेंड कि आप लोगों ने करना क्या है। अगर आपकी मुर्गियाँ या मुर्गे कोई बीमार है, सुस्त है, उसके लिए भी ये इलाज बिल्कुल ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों की मुर्गियाँ मुर्गे बिल्कुल ठीक हैं, उसके बावजूद आप लोगों को ये जो नुस्खा बता रहा हूँ आप लोगों ने ये आज़माना है और हफ्ते में आप लोगों ने 2 बार ये लाजमी इनको देना है। बेशक आपके मुर्गियाँ मुर्गे ठीक हैं, अगर आप लोग ये वाला नुस्खा इंशाल्लाह देते रहेंगे हफ्ते में 2 बार, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गियाँ मुर्गे, ये मार्च का महीना है, इनको ये मौसम जो तब्दील हो रहा होता है, इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गियाँ मुर्गे एक्टिव रहेंगे और बीमारियों से बिल्कुल पाक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ले लेना है गार्लिक। लहसुन आप लोगों ने ले लेना है। आप लोगों को पता है कि लहसुन जो होता है हर घर में बआसानी मिल जाता है, हर किचन में लहसुन मौजूद होता है। जो भी है दोस्त है, आपको पता है कि लहसुन हर घर की ज़रूरत है, वो हर घर में मौजूद होता है। अगर आपके पास मौजूद नहीं भी है तो आप किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से जाकर 40-50 रुपए का आराम से ले लेंगे, इतना महंगा भी नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों बहुत सारे दोस्त होते हैं जो लहसुन बस छील के मुर्गियों के आगे डाल दिया दे देते हैं, आप लोगों को सही तरीके कार नहीं पता होता। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने लहसुन का इस्तेमाल अपनी मुर्गियाँ मुर्गों को करवाना कैसे है। तो आप लोगों ने फ्रेंड्स सबसे पहले ऐसे करना है कि लहसुन की एक डली ले लेनी है। जो एक डली होती है उसको आप लोगों ने लेके छील लेना है। छील के फ्रेंड्स आप लोगों ने किसी ग्राइंडर में या लंगरी में आप लोगों ने उसको कूट लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के आप लोगों ने किसी बाउल में डाल देना है। उस बाउल में आप लोगों ने पानी डाल के चूल्हे पर रख देना है। चूल्हे पर रख के आप लोगों ने 5 से 10 मिनट के लिए उसको उबालना है। जब आप लोग देख लें कि पानी जो है वो उबल रहा है, पानी गर्म हो गया है, उस वक्त आप लोगों ने उसको उतार के नीचे रख देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने ऐसा करना है कि उसको 10-15 मिनट के लिए उस पानी को ठंडा होने देना है। इतना ठंडा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, लेकिन इतना ठंडा हो जाए कि नॉर्मल हो जाए, जो आपके बर्ड जो हैं वो बआसानी पी सकें।
तो उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने आपके जो चूज़े हैं, मुर्गी हैं, आप लोगों ने सबको वो वाला पानी सुबह के टाइम पर देना है, क्योंकि रात के टाइम पर आप लोग पानी के बर्तन उठा लेते हैं। सुबह के टाइम पर आपके चूज़े हैं, मुर्गी हैं, सबको प्यास लगी होती है और वो सुबह के टाइम पर पानी लाजमी पीते हैं। आप लोगों ने ये वाला पानी जो बनाना है, ये वाला आप लोगों ने सुबह के टाइम पर अपने मुर्गों को देना है। ये आप लोगों ने फ्रेंड्स हफ्ते में 2 बार लाजमी इसका इस्तेमाल करवाना है। इंशाअल्लाह ताला आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी मुर्गी अगर ठीक भी हैं तो इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी भी उनके नज़दीक नहीं आएगी। और अगर आपकी मुर्गियों को कोई नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, किसी किस्म की भी कोई बीमारी है तो आप ये वाला लहसुन वाला पानी का इस्तेमाल उन्हें करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी मुर्गे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग इसका डेली बेस पे भी इस्तेमाल करते रहें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप डेली नहीं भी कर सकते तो हफ्ते में 2 बार आप लोगों ने इसका इस्तेमाल लाजमी करवाना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा नताइज मिलेगा। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।